मशरिक़ वस्ता का जो जो गज़ा की जहरियत, इसराइली जहरियत ख़त्म करवाने का जो माहदा एक तवील अरसे से पेरिस और उसके बाद कभी काहिरा, कभी कतर, कभी ग्रीस या इटली, कभी टर्की, कभी चाइना, कभी सऊदी अरेबिया, कभी रशिया, कभी मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो एक तवील अरसे से माहदा तय पा रहा था और आखिर में फिर कभी एक मुल्क पेश करता था, दूसरा वीटो करता था, फिर आखिर में करते करते प्रेसिडेंट बाइडेन और फिर वो जो भी कुछ हुआ हमारे सामने है वो उसको, और सेक्रेटरी ब्लिंकन आए और फिर चीज़। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो अचानक अपना दौरा ख़त्म करके वापस लौट गए और उनका वो इसराइल आए। इसराइल में आके उन्होंने जो है नेतन्याहू से मुलाकात की, इसराइल के सदर से भी मुलाकात हुई, फिर वो मिस्र गए। मिस्र में उनकी मुलाकात जो है वो जो कल हमने भी डिस्कस किया था कि उनकी प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई और उसमें अब्बास कामिल भी मौजूद थे जो इंटेलिजेंस चीफ, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उसके बाद वो रात को ही कल कतर पहुंच गए थे। कतर में उनकी जो है वो अमीर कतर के साथ वली अहद उनके वहाँ उनसे मुलाकात हुई है जो वज़ीर आज़म है। और फिर जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपना दौरा ख़त्म कर दिया अचानक और वो माहदे पे ना तो कोई पेशरफ्त हुई है, ना उस पर कोई दस्तखत हुए हैं, बल्कि मामलात पहले से ज़्यादा बिगड़ गए हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह का दौरा ना हो, ये नवा दौरा था उनका जो नाकाम हुआ है। इस तरह का दौरा अगर ना हो और आने से पहले अगर ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो जाए, उनकी सारी टीम यहाँ मौजूद थी, CIA के चीफ मौजूद थे, अमोस हॉस्टन लेबनान को देख रहे थे, ब्रेट मैकर्ग जो है यहाँ पे दौरे में काफ़ी बड़ी उनकी एक टीम मौजूद थी। तो उनको सारा ग्राउंड वर्क मुकम्मल करना चाहिए था और नेतन्याहू को अगर वो नहीं काबू कर सकते तो वो ना आते। उनका ना आना बेहतर था, सेक्रेटरी ब्लिंकन का ना आना बेहतर था, बजाय इसके कि वो माहदा जो है वो इस तरह से यानी मुझे नहीं पता कि मैं उसको कोलैप्स कहूँ या उसको ख़त्म होना कहूँ, अमन मुज़ाकरात को, या क्या कहूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आज बुध के रोज़ जो काहिरा में मुलाकातें होनी थी वो नहीं हो रही, और ये भी मैं जानता हूँ कि अभी तक जो उम्मीद है कि कुछ हो जाए, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि वो टीम्स वहाँ पर नहीं पहुँची और ये जो बात कही जा रही थी कि इस हफ्ते के अख्तिताम तक माहदा तय पा जाएगा और आला सतही वफूद बैठेंगे और तय करेंगे मामलात को, तो ये कुछ भी नहीं हुआ। वो इतने ख़राब नोट के ऊपर ये दौरा ख़त्म हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि सेक्रेटरी ब्लिंकन इस तरह से कभी वापस गए हों। और एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी और ख़तरात पूरे ख़त्ते में और पूरी दुनिया में कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं। अच्छा, अब सूरत हाल इस तरह से बन गई है और ये कोलैप्स हो गए हैं कई वजूहात की बुनियाद पे, जिनमें से एक तो वजह यह है कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है जो कि गज़ा और मिस्र के दरमियान मौजूद है, रफ़ा को अलग करता है पट्टी, और ये वो है जो 79 में जो माहदा हुआ था इजिप्ट के साथ, तो उसमें ये जो है ये 2005 में यहाँ पर 750 मिस्र के फ़ौजी आ गए थे। 750 की इजाज़त हुई थी माहदे के तहत, और वो एक पट्टी है जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि उसमें एक डिस्टेंस पहले भी हम बयान कर चुके हैं, और वो जो है वहाँ पर इसराइल अपनी फ़ौज लेकर आ गया था दरमियान में, और रफ़ा के ऊपर भी आ गया था और ये तमाम पट्टी पे। तो इसराइल ने कहा कि हम यहाँ से अपनी फ़ौज को नहीं हटाएंगे। पहले ये बात उन्होंने मिस्र में कही, इसराइल में जो मौजूद थे, तो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि तमाम बातों पर राज़ी हो गए हैं नेतन्याहू,
हमास ने कहा कि नहीं राज़ी हुए, वो पीछे हटे। हम फिर वो गए इजिप्ट का भी एक स्टांस है कि जी यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल की फ़ौज हमारे सर पे बैठे। जो जब ये मुआहदा हुआ था ना, तो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, इसके मिस्र की तरफ जो आबादी थी उसको मिस्र ने साफ़ कर दिया था। यानी अब वो गज़ा में ही है। यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह उन्होंने सारी ख़त्म कर दी थी, डिमोलिश कर दिया था। तो ये पूरा इलाका जो है ये खाली है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं सुरंगों में सामान स्मगल होता है, ये होता है, वो होता है। इसराइल कहता है कि नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। और दूसरा जो है वो उनके लिए जो मामला ख़राब हुआ वो दरमियान में इसलिए हुआ कि नेज़मिन का जो इलाका है, जो शारा राशिद और शारा सलाहुद्दीन, ये अगर हम गज़ा का नक्शा देखें ना, तो जो शुमाल से जनूब तक, यानी अगर ये गज़ा को इस तरह की गज़ा की पट्टी को देखें तो शुमाली गज़ा से जनूबी गज़ा तक दो बड़ी सड़कें जाती हैं, शारा सलाहुद्दीन और शारा राशिद। अच्छा, अब ये शारा राशिद और शारा सलाहुद्दीन ये तो जा रही हैं नॉर्थ से साउथ ऐसे। अब इन दो सड़कों के दरमियान में, यानी ये नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। अब जिस शख्स ने, ये हम मैप अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं, ये वाला मैप जो है ना, यानी आप इस तरह समझें कि यानी अगर किसी ने जनूबी गज़ा से शुमाली गज़ा में जाना हो तो वो इन्हीं सड़कों से जाएगा, ठीक है ना। शुमाली से जनूबी में आना हो तो भी इन्हीं सड़कों से जाएगा। तो वो जो है ये इस तरह से सड़कें दो जो है वो आती हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इसराइल ने क्या किया कि इन्होंने वो दो सड़कें जो ऐसे आ रही हैं, ठीक है, उन दो सड़कों के दरमियान, ठीक है, अगर हम ये देखें, मैप दिखा सकें कि गज़ाज़ टू मेन रोड्स के नाम से, ठीक है, ये दो रोड्स हैं जो ये आ रही हैं, ठीक है। ये शुमाल से जनूब की तरफ दो सड़कें आती हैं, ठीक है, जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रही हैं। दो मेन रोड्स हैं ये, ठीक है, सलाहुद्दीन स्ट्रीट और राशिद स्ट्रीट। और राशिद जो है वो है साहिल की तरफ और जो सलाहुद्दीन है वो बीच में है, दरमियान में। और ये जो है ये मिलाती हैं शुमाल को जनूब से। अब जनाब इन्होंने क्या किया, इसराइल ने क्या किया कि इन्होंने मशरिक से मगरिब एक पट्टी बना दी जो इन दोनों सड़कों को क्रॉस करती है दरमियान में, और उसका नाम उन्होंने ये रख दिया जो इस वक्त सबसे बड़ा वजह तनाज़ा बना हुआ है, और वो उन्होंने बना दिया ये नज़मिन कॉरिडोर, जो अभी हम पहले मैप दिखा रहे थे। यानी वो सड़कें ऐसे आ रही हैं, दरमियान में इन्होंने क्रॉस कर दिया, और इन्होंने कहा कि जो शुमाल से जिसने जनूब में जाना है, जिसने जनूब से शुमाल में जाना है, शारा राशिद पे या शारा सलाहुद्दीन पे, उनको हम दरमियान में चेक करेंगे, ठीक है। वो ऐसे उन्होंने वो जो मैप अभी हमने दिखाया था, तो वो जो है मेडिटेरियन सी तक, यानी वो शुरू होता है वो शुरू होता है गज़ा और इसराइल का जो बॉर्डर, यानी इस जो मशरिकी बॉर्डर है वहाँ से वो शुरू होता है, और वो जो है वो जाता है कोस्टल लाइन तक। एक मैप हमने भी दिखाया था ऑरेंज, जिसमें वो अगर हम दिखा दें तो क्लैरिटी आ जाएगी, ये ठीक है। तो ये जो है ये क्रॉस करके उन्होंने दरमियान में से क्रॉस कर दिया। अब आप समझिए, इन्हीं दो सड़कें ऐसे जा रही थी, दरमियान में इन्होंने क्रॉस कर दिया कि जो भी ऊपर से नीचे जिसने भी जाना है वो यहां से क्रॉस होगा। और दूसरा जो है वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, यानी अब आप ये देखें कि इजिप्ट से रफा, और फिर रफा से अगर गजा सिटी तक जाना है किसी ने, तो वो दरमियान में इसराइल बैठा होगा। यानी उन्होंने गजा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, शुमाली गजा और जनूबी गजा। गजा को दो हिस्सों में तोड़ के दरमियान में इसराइली फौज रहेगी। इसके ऊपर जो है वो उनसे पूछा गया सेक्रेटरी ब्लिंकन से कि क्या आपने इस बात पे आमादगी जाहिर कर दी है, क्योंकि नेतन्याहू ने जैसे ही सेक्रेटरी ब्लिंकन दोहा पहुंचे हैं, तो यानी इजिप्ट से दोहा पहुंचे, तो साथ ही नेतन्याहू ने वह स्पीच की कि मैं किसी सूरत
फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये जो गज़ा की पट्टी के अंदर निज़ामिन कॉरिडोर है, इसके ऊपर मैं किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम इसराइल अपनी जान दे देगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी सूरत इस पे सर नहीं झुकाएगा आलमी क़ुव्वतों के सामने, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन से सवाल हुआ कि जी क्या आपने ये इजाज़त दे दी है नेतन्याहू को? आप तो कह रहे थे कि मुसव्वदा जो है वो उसमें तब्दीलियाँ और बातचीत होगी और बैठ के वो छोटे मोटे गैप्स दूर करेंगे। ये तो बहुत बड़ा गैप है कि वो इसराइल बीच में बैठा रहेगा। तो ये इसके ऊपर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि अभी ये सिचुएशन जो है ये ऐसी है कि डेलीगेट है और हम अपील करते हैं सबसे, और ये वो करके जहाज़ में बैठे चले गए। अब पीछे जो है वो ना ये तय हुआ कि जी फ़लस्तीनी यरगमाली जो हैं वो कैसे छोड़े जाएंगे। 6 की लाशें उन्होंने बरामद कर ली थी, जिनके बारे में हमास कह रहे हैं कि हमास का कहना ये कि खुद बॉम्बिंग करके अपने लोग मार रहे हैं और ये यरगमालियों को रिहा नहीं करवाना चाहते। ये हमास का नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर आया है सामने। वो ये कहते हैं कि ये ना तो ये अपने यरगमालियों को रिहा करवाना चाहते हैं, ना ये 2 रियासती हल चाहते हैं। ये गज़ा को वहाँ कत्लेआम करके, जो कि बहुत हद तक इन्होंने कर दी है, और ये मुकम्मल गज़ा पे काबू करना चाहते हैं। इजरायली फ़ौज गज़ा पे मुकम्मल कंट्रोल चाहती है और हमें बड़ी क्लैरिटी है। और हम पहले भी ये कह रहे थे बात, लेकिन ये कि हमारे अरब ममालिक और दुनिया मुआहदे में दिलचस्पी रखती थी, तो हम भी, लेकिन हमें किसी मरहले पे, ख़ास तौर पे इस्माइल हानिया की शहादत और ये आगे पीछे पेरिस में मुज़ाकरात इधर उधर, तो हमें इल्म था इस बात का कि यही होगा जो अब हुआ है। अब ये हालात ख़राब हो गए हैं, क्योंकि दरमियान में ये उम्मीद थी कि अमेरिका का जो पीस एग्रीमेंट है उस पर प्रोग्रेस होगी और बाय द वीकेंड वो साइन हो जाएगा, या कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी, या कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा कोई। लेकिन वो जो है ये बात बिगड़ गई और सेक्रेटरी ब्लिंकन चले गए। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जाने के बाद उनके जो है वो उससे पहले चंद घंटे पहले जो इसराइल की फ़ौज है उसने लेबनान पे अटैक किया और वहाँ पे अल-फतह हिजबुल्लाह नहीं, फतह के एक कमांडर, एक उनके रहनुमा के भाई को, जो ख़ुद भी फतह के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं, वो लेबनान में थे, उनको निशाना बनाया, उनको शहीद कर दिया। उसके बाद 50-60 रॉकेट उधर से हिजबुल्लाह ने फायर कर दिए। और हुतीज़ ने जो है वो यहाँ पे एक जो टैंकर है उसको, ये तीसरा डेल्टा टैंकर है, मैं यहाँ पे 34 स्लाइड स्प्लैश कोट कर रहा हूँ। ये डेल्टा कंपनी जो है उसका तीसरा टैंकर है जो कि हुतीज़ के निशाने पे आया है। और ये जो हमले हुए हैं, 2 हमले हुए हैं, एक तो डेल्टा टैंकर पे हुआ है, दूसरा जो है वो एक और शिप के ऊपर जिस पे ग्रीस का झंडा लगा हुआ था, उसके ऊपर हुतीज़ ने अटैक किया है। और वो इस तरह से अटैक की है, ये मैं CBS न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, 35 स्लाइड, कि शिप हिट बाय सस्पेक्टेड हुतीज़ मिसाइल इन रेड सी लीविंग वेसल नॉट अंडर कमांड। अच्छा, ये अब नॉट अंडर कमांड को मैं इस पे कोई बात नहीं कहना चाह रहा कि नॉट अंडर कमांड से क्या मुराद है UK मिलिट्री की, कि क्या उसका कंट्रोल से निकल गया वो जहाज़, या ये है कि उनके काबू में आ गया है, हुतीज़ ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। नॉट अंडर कमांड, अभी इतना ही आया है हमारे पास मैसेज। हुतीज़ जो हैं, हुतीज़ का जो मीडिया है या हुतीज़ के जो रहनुमा हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। लेकिन ये जो UK मिलिट्री ने जो बात की है, जो मैं CBS न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, कि ये जो हैं ये अंडर कमांड नहीं है उनके। तो ये अंडर कमांड से, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा कि अंडर कमांड से ये मिलिट्री क्या कहना चाह रही है। या तो ये है कि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम सारा ख़त्म हो गया है, तो अगर ये ख़त्म हो गया सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो फिर तो हुतीज़ इसको कैप्चर कर लेंगे। और तो ये एक सिचुएशन ख़राब हो रही है, दोनों तरफ ख़राब हो रही है। ये हो रही है ख़राब हिजबुल्लाह। अच्छा, हिजबुल्लाह ने जो अभी अटैक किया, तो गैलेंट कह रहे हैं कि अब हम लेबनान पे अटैक करें। अब वो सारा, वो कहते हैं ना, सब काम ख़राब हो गया बीच में इस वक्त। एमोस हुस्टन भी कहीं चले गए हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन के अंडर थे ना सारे, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ही, तो वो चूँकि वो चले गए हैं तो सारी टीम्स तितर बितर हो गई हैं। व्हाट नेक्स्ट अब किसी को नहीं पता।